कैसे हो आप सभी लोग। दिस और सॉन्ग भैया। एंड गाइस मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, भैया हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, डेली स्केड्यूल कैसे बनाना है, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, मतलब समझ में नहीं आता कब क्या कंप्लीट करना है, स्कूल क्लासेस होमवर्क क्लास का वर्क बहुत कुछ होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। प्लीज डेली स्केड्यूल बताओ हमें किस तरह से डेली स्केड्यूल बनाना है। तो देखो सबसे पहली बात, आज के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सुबह 5 बजे उठो, 5:30 तक ये करना है, 6 बजे फ्रेश हो, नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड बताने वाला हूँ, आपको अपना पूरा दिन किस तरह से प्लान करना है, हर एक मिनट को किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज करना है। ऑल्सो गाइज ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं एंड उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मुझे फर्स्ट टाइम दिख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जल्दी से क्लिक कर दो ताकि आपको इस तरह के वीडियोस सबसे पहले मिले। एंड देखो अगस्त से लेकर बोर्ड एग्जाम आने तक एक पूरा कंप्लीट रोड मैप मैंने ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पे लिंक आ गया होगा, ये वीडियो होने के बाद में डेफिनेटली चेकआउट करना। यहाँ पे हम बात करेंगे रूटीन की। अब रूटीन होता क्या है, टेल मी, रूटीन क्या होता है? रूटीन इज आप लोगों ने पहले से प्लान करके रखा है कि आप पूरे दिन के अंदर या फिर आपका कोई भी एक एवरेज डे है वो किस तरह से दिखने वाला है। अब देखो मेरे क्लास 10th के टाइम पे मेरा एवरेज डे कैसा होता था, मैं सुबह उठा 6 बजे तक उठा, देन आधा घंटा मैंने साइंस 2 पढ़ा। अब आई ऑल्सो डोंट नो व्हाई मैं साइंस 2 क्यों पढ़ता था। देन आधा घंटा मैंने साइंस 2 पढ़ा, मैं स्कूल चला गया। मेरा स्कूल होता था 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, सुबह के 7 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। घर पे आया, फ्रेश हुआ, देन मैं 2 बजे लाइक स्कूल से आने के 1 घंटे बाद में मैं पढ़ने बैठ जाता था। एंड इन आफ्टरनून आई यूज्ड टू स्टडी एसएसटी। 1-1.5 घंटा एसएसटी पढ़ा, देन हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, मैथ्स पढ़ा, मैथ्स को 2 घंटा देता था मैं, देन वापस मैंने थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक लिया एंड शाम के टाइम पे साइंस। इस तरह से मैंने साइंस पढ़ लिया 7-8 बजे तक, देन डिनर हुआ। आफ्टर दैट गाइस दिन के एंड के अंदर मैं लैंग्वेजेस पढ़ता था। अब देखो मेरा एक एवरेज डे इस तरह से दिखता था, आपका डिफरेंट हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग आज के इस वीडियो में साथ में बैठ के बनाएंगे आपके इंडिविजुअल लेवल पे आपका डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज, आप सभी लोगों को अपने डेली शेड्यूल को प्लान करना है। अब आप बोलोगे भैया कैसे प्लान करना है? सबसे पहले तो वो जो दैट इज 7 बजे उठो, 8 बजे ये करना है, 9 बजे नहीं, ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है। अब देखो टू डू लिस्ट बनाने से होगा क्या, सबसे पहली चीज तो वो जो कंपल्शन है कि यार 9:30 बजे तक ये हो जाना चाहिए था, वो हट जाएगा। आपके माइंड से ये वाला स्ट्रेस कम हुआ। देन यार टू डू लिस्ट रहना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये 10 टास्क है एंड मेरे को इन्हें कंप्लीट करना है आज के दिन के अंदर। टाइम लिमिट नहीं रहेगा, आप उन्हें लाइक रैंक कर सकते हो प्रायोरिटी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास का होमवर्क है तो फिर आपने उसे सबसे ऊपर रख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, स्कूल क्लास जो भी होमवर्क रहेगा वो स्कूल के अंदर ही, क्लास के अंदर ही कंप्लीट करने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कूल में कोई होमवर्क मिला रिसेस टाइम पे या फिर कोई फ्री पीरियड रहा, उस टाइम पे ही कंप्लीट कर लो। घर पे आके आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को करना क्या है, सबसे पहली चीज एक टू डू लिस्ट बनाओ। आपको 10 टास्क, डेली के 10 टास्क नोट डाउन करने हैं कि बॉस मेरे को आज के दिन ये वाले टास्क कंप्लीट करने हैं, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। एंड डेफिनेटली गाइस आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करोगे। अब देखो फर्स्ट डे पे ऐसे हो सकता है कि 2-3 टास्क आपसे कंप्लीट नहीं हो पाए या फिर 1-2 टास्क छूट गए, वो नहीं कंप्लीट हो पाए, बट डिमोटिवेट नहीं होना है। 21 डेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 21 डेज के लिए अगर आप ये वाली चीज को फॉलो करते हो, टू डू लिस्ट डेली बनाते हो, ट्रस्ट मी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। एंड 22nd डे पे आप लोग 10 टास्क क्या 15 टास्क कंप्लीट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, आपको खुद को देखना है, खुद के पर्सनल लाइक इंडिविजुअल लेवल पे देखना है कि यार मेरा डेली टाइम कहाँ पे जा रहा है या फिर कहाँ पे टाइम यूटिलाइज हो रहा है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स का आफ्टरनून में स्कूल होता है, बहुत से स्टूडेंट्स का सुबह स्कूल होता है, आप सबका टाइम तो डिफरेंट होगा ना। तो आप सभी लोगों को देखना है कि स्कूल के अंदर मेरा इतने आवर्स जा रहे हैं, 24 आवर्स के अंदर से मेरे XYZ इतने आवर्स स्कूल के अंदर जा रहे हैं, X आवर्स इतने क्लासेस के अंदर जा रहे हैं, देन मैं 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स के लिए मैं सो रहा हूँ। अब देखो हम लोग एक सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं, आपके पास है 24 आवर्स, सबके पास 24 आवर्स है। अब वो 24 आवर्स के अंदर से फॉर एग्जांपल आप 7 to 8 आवर्स सो जाते हो, 8 आवर्स पकड़ते हैं, तो फिर बचेगा 16 आवर्स, आपके पास है टोटल 16 आवर्स। अब ये 16 आवर्स के अंदर से फॉर एग्जांपल 2 घंटे हम लोग 2 घंटे पकड़ेंगे अपने मिसलेनियस कामों की वजह से। बहुत से रहते हैं फ्रेश होना, नहाना धोना, जो खाना खाना, डिनर, ब्रेकफास्ट में सब कुछ है, ये सारी चीजें हम लोग 2 घंटे में पकड़ लेंगे। कितना टाइम बचा आपके पास? बचे 14 आवर्स। अब 14 आवर्स के अंदर से ऑन एन एवरेज पकड़े तो हर एक स्कूल रहता है 6 to 7 आवर्स का, 6 to 7 आवर्स का स्कूल रहता है। सो 14 - 6 8 आवर्स बचे, आपके क्लासेस 2 आवर्स। तो फिर आपके पास गाइस सब कुछ
मतलब सब कुछ बाजू में रख के फिर भी आपके पास 4 to 5 आवर्स बच रहे हैं आपके खुद के पर्सनल टाइम है, वो आपका पर्सनल टाइम है, स्कूल क्लासेस सब अलग, यू ऑल हैव मिनिमम 4 आवर्स पकड़ लो, बच रहे हैं ना। कैलकुलेट करके देखो, खुद कैलकुलेट करके देखो, आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 4 आवर्स बचेंगे। एंड यही 4 आवर्स डिसाइड करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट को एंड एक टॉपर स्टूडेंट को। एक टॉपर इन्हें अच्छे से यूटिलाइज करेगा एंड एक एवरेज वही इंस्टाग्राम रील्स, फालतू चीजें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना के साथ बात करने में, ये सारी चीजें यूटिलाइज कर लेते हैं, वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ना आपके जो स्कूल क्लासेस के आवर्स हैं वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ये जो 4 आवर्स हैं इन्हें आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज तो आजकल मैंने खुद ने एक चीज नोटिस की है, स्टूडेंट्स एक साथ एक जगह पे नहीं बैठ पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, डिवाइड योर स्टडी सेशंस इन स्मॉल चंक्स, मतलब 25 मिनट से एक स्टडी सेशन हो गया या फिर 45 मिनट्स का हो गया। अब मैं खुद पर्सनली प्रीफर करता हूँ 45 मिनट्स का, बिकॉज 25 मिनट्स के अंदर से स्टार्टिंग के 50 मिनट्स कंसंट्रेशन बनाने में लग जाते हैं। एंड अगर आप उसमें भी 25 मिनट्स का ब्रेक ले लोगे, आपको वापस कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। तो आपको 45 मिनट्स के 4 सेशंस रखने हैं एंड वो 4 सेशंस के अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। अब वो ऐसे नहीं होगा कि आपको कंटिन्यूअसली 4 आवर्स मिलेंगे, नहीं। मतलब स्कूल में जाने से पहले आपके पास एक आवर है, तब पढ़ लो, तब एक सब्जेक्ट पढ़ लो। स्कूल से आने के बाद में आफ्टरनून में एक आ रहा है, तब एक सब्जेक्ट पढ़ लो। क्लासेस के आने के बाद में एक सब्जेक्ट पढ़ लो। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो ना, आपको जो बीच का टाइम रहेगा वो आप वेस्ट नहीं करोगे। बहुत से स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं करते हैं, बट गाइज यू ऑल आर वेस्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इन स्मॉल वर्क। मतलब धीरे धीरे करके आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ऑल्सो गाइज अगर हम बात करें, एक वीक के अंदर टोटल 7 डेज होते हैं। तो देखो ये 7 डेज के अंदर आपको 6 डेज के लिए ये वाली रूटीन को फॉलो करना है। दैट इज आप लोग हर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज को बाजू में रख देते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट मतलब एसएसटी, साइंस, मैथ्स, ये जो 3 सब्जेक्ट है ये आपको 6 दिन में लाइक मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली पढ़ना है, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो 3 दिन रहेंगे हम लोग लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने वाले हैं। मतलब अब देखो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी, साइंस, मैथ्स में से इनमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि आपका बहुत अच्छे से हो चुका है, आपको उसे बाजू में रखना है। फ्राइडे सैटरडे उसे बाजू में रखो एंड आपको उसके जगह पे लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा डेली गाइस हाफ एन आवर, मिनिमम टू मिनिमम हाफ एन आवर लैंग्वेजेस को दो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वो चीज आपके लिए। बिकॉज मतलब साथ में गाड़ी चलेगी, फिर ऐसे नहीं होगा कि लैंग्वेजेस पीछे रह गए। साइंस मैथ्स के अंदर आप आउट ऑफ स्कोर कर रहे हो एंड लैंग्वेजेस के अंदर 60, 65 ऐसे स्कोर कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। एंड गाइस 7th डे दैट इज संडे, मतलब 6 दिन तो आपने ये वाला रूटीन फॉलो किया। 7वें दिन पे आप सभी लोगों को अपने पूरे वीक के अंदर जो कुछ भी पढ़ा था वो सब आपको रिवाइज करना है। मतलब इससे होगा क्या, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप नया सिलेबस भी पढ़ रहे हो एंड आपको संडे के दिन खुद का टेस्ट भी लेना है। रिवीजन हो गया, उसके बाद में आपको खुद का टेस्ट लेना है। अब देखो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ एंड देन टेस्ट योरसेल्फ। क्या ये वाले वीक के अंदर मैंने मैथ्स का प्रैक्टिस सेट पढ़ा था, तो कोई भी रैंडम 3-4 क्वेश्चंस को टिक मार्क करो बिना कोई सोल्यूशन देके, आपको खुद से सॉल्व करना है। वहीं पे साइंस का अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है तो उसके जो लॉज है वो याद कर लो, या फिर जो भी उसके कंसेप्ट हैं उन्हें खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, या फिर आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी होगा उन्हें एक्सप्लेन कर दो। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हो ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्लास 10th के अंदर आप इजीली अपने पूरे टाइम को मैनेज कर लोगे। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज बोलता हूँ, दैट इज काउंट योर पीक आवर्स। पीक आवर्स मतलब ऐसे कौन से आवर्स है जिस टाइम पे आप एकदम ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, मतलब प्रोडक्टिव लेवल एकदम आसमान छू रही है, छत फाड़ रही है, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो आपको सब कुछ याद हो रहा है एंड पढ़ने का सामने से मन कर रहा है। उस टाइम पे आपको नए नए कंसेप्ट पढ़ना है, उस टाइम पे आपको नया सिलेबस कवर करना है। एंड बाकी के टाइम जब आपका मन नहीं होता पढ़ने का, उस टाइम पे नोटबुक्स कंप्लीट कर लो, आपका कोई असाइनमेंट होगा उसे कंप्लीट कर लो। यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगा, आपको जिस दिन जब भी असाइनमेंट मिले तुरंत कंप्लीट कर लेना। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बाद में पाइलट नहीं होगी चीजें, मतलब बाद में बैकलॉग नहीं बनेगा अगर आप तुरंत कंप्लीट कर लेते हो बिना कोई प्रोक्रेस्टिनेशन किए। बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से फॉलो करने हैं। एंड देखो रूटीन के लिए ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई आके मास्टर प्लान बना देगा कि बॉस तू इस टाइम पे ये पढ़, इस टाइम पे ये पढ़, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सबकी लाइफ अलग है, सबके स्कूल्स अलग है, सबके क्लासेस अलग है।
हर किसी का हेडेक अलग है, हर किसी के प्रायोरिटीज अलग है। किसी के लिए साइंस इजी होगा, किसी के लिए मैथ्स इजी होगा। आप सभी लोगों को खुद का देखना है, आपको खुद को किस लेवल पे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या आपका रूटीन आपको क्या बेस्ट लगता है। एंड यही सेम टाइम है, यही टाइम है आपको एक्सपेरिमेंट करने का। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो अपने रूटीन के साथ, कभी क्या पढ़ लिया, कभी क्या पढ़ लिया। ट्रस्ट मी, आने वाले 15 डेज के अंदर आपको अपना परफेक्ट रूटीन मिल जाएगा अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो। एंड आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, जल्दी से आगे चेकआउट करो। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।